बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। तो आज यहाँ मैं घूमने आया था, तो एक डॉक्टर अवैस ने एक रिक्वेस्ट की थी एक ग्रुप में, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा क्विकली कि एनाटमी को स्टडी करने के लिए कुछ रिसोर्सेज और कैसे करें। तो देखिए, एनाटमी स्टडी करना जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। एनाटमी स्टडी करना ऐसे ही है जैसे मैप स्टडी करना है। जैसे अगर मैं अपने गांव का आप लोगों को इसका मैप जो है लिख के दूँ एक बुक में और पिक्चर्स लगा दूँ और कहूँ कि ये मीडियल साइड पे ये है, लेटरल साइड पे ये है, और इस तरह इसके रिलेशन में इंटीरियो लेटरल ये है, पोस्टीरियो मीडियल ये है, इस तरह रीड करके नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथ आए, यहाँ घूमें, देखें, तो फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब पढ़ के याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेस्ट वे जो है एनाटमी को स्टडी करने का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख लें। ठीक है। अच्छा, वीडियोस में अभी यूट्यूब पे एक चैनल है एनाटमी जोन, बहुत अच्छा चैनल है, उससे देख ले कुछ चीज़ें। मतलब वीडियोस एक्लैंड का एटलस था, मुझे जो याद है एक्लैंड का एटलस थे, वीडियो एटलस है, वो अच्छा है, वो देख ले, उससे बिग पिक्चर आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब एनाटमी में ये कि हर एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन है, क्या कहते हैं, बोन के ऊपर छोटी सी लाइन है, उसका लेंथ में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये फोसा वो फोसा। आपने वो वाली एनाटमी पढ़नी है जो क्लिनिकली रेलेवेंट है, जो आपको सर्जरी में काम आएगी। स्पेशली अभी देखें, जो आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो वो आपके मेडिसिन के लिए प्रीरिक्विजिट का काम करता है। एनाटमी मेनली आपके सर्जरी के लिए प्रीरिक्विजिट का काम करता है। एनाटमी आपको अच्छी आती है तो सर्जरी में आपको मसला नहीं होता है। सर्जरी एनाटमी ही है, एनाटमी आपको दोबारा सर्जरी में पढ़नी होती है। तो आप इस तरह कर ले, थोड़ी देर जाके सर्जरी का कोई उठा ले, देख ले उसमें क्या क्या है, वो चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, और इसी तरीके से अभी देखें, ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। अच्छा, यही होता है ना एनाटमी में। तो ब्लड सप्लाई, जैसे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ईयर MBBS में इधर पाकिस्तान में, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई आपको आनी ही आनी चाहिए, हार्ट की ब्लड सप्लाई आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है। अब नर्व सप्लाई, अभी अगर आप नर्व्स में आते हो तो नर्व सप्लाई आनी चाहिए। एक एक मसल की अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नर्व सप्लाई जो है एक पूरे सेट ऑफ मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई कर रहा होता है। तो आप नर्व सप्लाई के हिसाब से उस मसल्स को भी याद रखें, उनका फंक्शन वैसे ही आपको आएगा। नर्व इंजरी से कौन सा फंक्शन लॉस होगा ये। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख लें। अच्छा, बुक्स क्या सजेस्ट करूँगा मैं, बुक्स नेल ग्रेज ये वो किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास एक BRS एनाटमी की बुक है छोटी सी, वो होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए जो MBBS कर रहे हैं। और उसके साथ एटलस हो, कोई सा उठा लो आप, ग्रेस का एटलस भी है, नेटर वाला एटलस है, कोई एटलस एक आपके पास होना चाहिए। आप BRS से उस टॉपिक को रीड करें, उसी टॉपिक को आप नेटर पे एटलस पे देख लें, तो ये बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, उसने साथ में ये भी पूछा था कि GI फिजियोलॉजी कैसे पढ़े। तो GI जो है मेनली सर्जरी ही है, फिजियोलॉजी उसमें एंडोक्राइन वाली फिजियोलॉजी है। GI में जो हार्मोन्स वगैरह है और एब्जॉर्प्शन वगैरह, तो फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सिंपल है। अच्छा, अब केपलान का जो एनाटमी है उसमें डेवलपमेंटल एनाटमी अभी आपके GI की दी गई है। जैसे उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको डेवलपमेंट आता हो, फोरगट, मिड गट, हाइंड गट, तो उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और उसकी नर्व सप्लाई, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, वो ईजिली आपको याद रह जाता है। इसी तरह सर्जरी में वहीं ब्लड सप्लाई की बात आ गई, तो मुझे याद आ रहा है कि आपके जो स्टोमक की ब्लड सप्लाई है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से सिलिएक ट्रंक से उसकी सप्लाई होती है, लीवर की भी। ठीक है। फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो वो आपको याद रह जाएगा। इसलिए उसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा आप केपलान का एनाटमी वाला पोर्शन देख लें। केपलान का एनाटमी वाले लेक्चर वो बहुत शॉर्ट है, मतलब 1 घंटे में पूरा, मेरे ख्याल में थोरेक्स होगा, 1 घंटे में पूरा एब्डोमेन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट में अपर लिम लोअर लिम होगा, 40 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो वाली एनाटमी है जो आपको आनी चाहिए। उस एनाटमी को समझने के लिए आप कहीं और से, कुछ और रिसोर्सेज से, वीडियोज से या बुक से कुछ रीड करना चाहते हैं तो कर लें। उससे ज़्यादा आपको एनाटमी नहीं चाहिए, वो एनाटमी आपको समझ आनी चाहिए। उसमें वो अपर लिम लोअर लिम में वहीं थोड़ी सी ब्लड सप्लाई बताता है जो इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर नर्व सप्लाई पे फोकस करता है कि नर्व इंजरी से कौन कौन सी चीज़ें फंक्शन लॉस होंगे। मतलब आपको क्लिनिकल पिक्चर आता है ना, ये फंक्शन लॉस हुआ है। तो अभी मैं USMLE दिया था, स्टेप 1 में भी इसी तरह क्वेश्चन थे कि आपको बताया गया कि
यार ये वाले फंक्शंस इसके लॉस है, तो कौन सा नर्व इंजर्ड है, तो आपने वो पता, आपको वो पता, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए उसके क्लिनिकल पिक्चर से कौन सी नर्व इंजरी हुई है अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, ठीक है। उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि कौन से सेट ऑफ मसल्स को कौन सा नर्व सप्लाई करता है, उसकी एक तुक होती है, नहीं कि बस याद करना है, वो एम्ब्रियोलॉजिकली उनकी डेवलपमेंट आप देख ले। अपर लिम्ब रोटेट करता है और लोअर लिम्ब जो है वो रोटेट नहीं करता है। अब उस हिसाब से है आपके प्लान के लेक्चर से एनाटमी वाले सुन ले, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो सुन ले और उसको समझने के लिए आप जो है दूसरे वीडियो लेक्चर्स देखें कि नर्व है, एनाटमी जोन है, एक प्लेंट का मैंने वीडियो एटलस का आपको बताया। बुक्स ना पढ़े एनाटमी के लिए, तो बिल्कुल ना पढ़े यार। एनाटमी के लिए आप वीडियोस देख ले, एटलस देख ले और बीआरएस एनाटमी की बुक पढ़े। स्पेशली मॉड्यूलर सिस्टम में आप लोगों के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। बीआरएस भी लंबा चौड़ा है, बीआरएस के एंड पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, समरी पॉइंट्स, वो पढ़ ले, उससे आपके सारे एमसीक्यूज होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। सारे एमसीक्यूज आपके जो मॉड्यूलर सिस्टम में एग्जाम है उस कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा, और वहीं आपको आगे चाहिए होता है। अब आप लोग इतना बड़ा रेफरेंस टेक्स्ट बुक उठा लेते हो ग्रेज या, तो उसमें आप लगे रहते हो, तो ज़रूरी चीज़ें भी मिस हो जाती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस जो ब्लड सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की, वो आपको नहीं आती है। लेकिन आप उधर पता नहीं वो ट्रोकेंटेरिक फोसा के नीचे कोई सुराख है फोरामेन, उसका पता नहीं डायमीटर इतना है, तो ये वो क्या था बीडी 84 वाला, नहीं ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए। तो आप लोग उन्हें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दिमाग भी ठीक रखना है, पागल नहीं होना है कि एनाटमी के पीछे आप लोगों ने। तो एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी पढ़े, सर्जरी की प्री रिक्विजिट है, सर्जिकल एनाटमी आप अगर कोशिश करके देख ले, और उसके लिए बेस्ट रिसोर्स बीआरएस और एटलस। मैं सेकंड ईयर में ही करता था, एब्डोमेन की एनाटमी मुझे अच्छी आती थी, क्योंकि मैं ऐसे वो सिस्टम मेरा डेवलप हो चुका था। फर्स्ट ईयर में तो मैं भी खुआर हुआ था। बीआरएस से रीड कर लो, एटलस पे उसे देखो, दैट इज़ मोर देन एनफ। तो थैंक यू वेरी मच, होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह हाफिज़।